हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि हम डिस्कस करेंगे एक बड़ा मिस्टेक जो हम सबसे इंक्लूडिंग मुझसे हो गया है निफ्टी के इलीट वेब एनालिसिस में। क्योंकि हम डेली चार्ट्स पे इतना फोकस कर बैठे कि वीकली और लॉन्ग टर्म पिक्चर भूल गए, लेकिन अब वीकली चार्ट देख के साफ पता चल रहा है कि निफ्टी किस जगह है। वीडियो को बिना स्किप करके पूरा देखिए ताकि निफ्टी आगे क्या करने वाला है ये आपको क्लियरली पता चले, निफ्टी अभी किस जगह पर है। और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों को मार्केट इनसाइट देगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलो शुरू करते हैं। आज का एजेंडा में मैंने यहाँ लिख के रखा है क्योंकि मैं स्क्रिप्ट लिख के नहीं रखता हूँ, भूल जा सकता हूँ। तो पहला कि मिस्टेक क्या हुआ। मिस्टेक, अगर आप मेरा पुराना वाला इलियट वेब एनालिसिस वाला निफ्टी का वीडियो सब देखेगा जो निफ्टी एनालिसिस में देता हूँ, उसमें मैंने कहा था कि लीडिंग डायगोनल बन रहा है, शायद वो गलत है। उसका करेक्शन क्या है, फिर निफ्टी का कंप्लीट इलियट वेब एनालिसिस आप देखोगे आज लॉन्ग टर्म के लिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को भी इसलिए अच्छा इन्फॉर्मेशन लगेगा क्योंकि उससे आप अपने इन्वेस्टमेंट के बाकी डिसीजंस के बारे में भी सोच सकते हैं और निफ्टी अभी किस जगह में है, आगे क्या हो सकता है ये मैं बताऊंगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर किसी भी तरह का कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं देने वाला हूँ। मैं निफ्टी की जानकारी दे रहा हूँ और उसका इस्तेमाल आप कैसे करोगे वो आपको अपने सोचना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोगों से मिस्टेक क्या हो रहा था। उसके लिए मुझे निफ्टी को डेली चार्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेली चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ, थोड़ा सा आप रुकिए। यस, यहाँ पे क्या हो रहा था अब देखिए इस जगह में, क्योंकि जब हम लोग ट्रेडिंग के लिए निफ्टी का एनालिसिस कर रहे थे तो इस तरह से यहाँ से यहाँ की ये एक करेक्शन है, करेक्शन यहाँ ओवर हुआ या नहीं, ये इस पर ध्यान दे रहे कि निफ्टी का करेक्शन जो है ओवर हुआ या नहीं। तो ये हम लोगों को पता चल गया ए बी और ये सी है, यहाँ ओवर हो गया है। इस कैंडल के कारण परेशानी हो रही थी, लेकिन जब लाइन चार्ट में इसको कन्वर्ट करते हैं तो वो सॉल्व हो गया कि ये ठीक है, इस लो के ऊपर ही है। इसके बाद अब यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हम लोग काउंट कर रहे थे इस तरह से 1 2 और ये 3 इधर में कहीं बनेगा 4 और ये 5। ये जो है इसी तरह से निफ्टी को मूव करना है अभी भी, लेकिन अंतर क्या है। पहले हम लोग इसको बोल रहे थे लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल मतलब कि जहाँ पर जो है वेव शुरू हो रहा है वो डायगोनल जो है लीडिंग डायगोनल कहलाएगा। ये डायगोनल ही बन रहा है अभी तक, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं है, तो ये 1 2 3 ही है, इसलिए ये डायगोनल ही बनेगा और ये मूवमेंट आएगा नीचे ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थ्योरेटिकली ये लीडिंग डायगोनल नहीं है। तो अब ये क्या होगा, ये होगा डायगोनल तो होगा ही, ये चूंकि वेब का एंडिंग दिखाएगा तो ये सही वर्ड होगा इसके लिए, एंडिंग डायगोनल, ठीक है। ये गलती मुझसे भी हो गया क्योंकि हम लोग हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ यहाँ से सोच रहे थे यहाँ से करेक्शन और ये फ्रेश वेब शुरू हो गया, वेब शुरू हुआ। लेकिन जब इसको लॉन्गर टाइम फ्रेम में आप देखते हो तो आपको ये पता चलता है। उसके लिए इसको फिर वीकली में कन्वर्ट कर देता हूँ। एक मिनट, यस, अब देखिए वीकली एंड कैंडलस्टिक, इसको अभी मिटा देता हूँ, ठीक है। इसको अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, इसको क्लियर बनाने के लिए इस तरह से। तो ये जो अभी आप देखोगे
नेट थोड़ा सा स्लो है मेरा। अब इसको समझने के लिए अब पूरे जो है लंबे समय के निफ्टी के इलियट वेव को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि निफ्टी अब इस जगह है। इसीलिए अब देखिए, ये जो बिल्कुल नए भी हैं उनको ये तो पता चलेगा कि ये वेव का यहाँ शुरुआत नहीं है। अगर यहाँ से भी यहाँ से देखिए, ये वेव 4 यहाँ ख़त्म हुआ है, यहाँ से भी शुरू करें 1 2 3, ये 3 वेव जो है इसी का सब डिवीजन है फिलहाल जिसमें हम लोग हैं, वेव 3 ये वाला, ठीक है। इलियट वेव जो है हमेशा फ्रैक्टल इन नेचर होता है, मतलब कि एक बड़ा वेव के अंदर में कई छोटे छोटे सब वेव होते हैं, फिर एक सब वेव के अंदर में छोटा बड़ा से छोटा जो सब वेव बनता है उसके अंदर में और छोटा सब वेव, फिर उसके अंदर में और छोटा सब वेव। इसलिए आपको जैसे मंथली में देखते हैं, वीकली में देखते हैं, फिर डेली में 4 आवरली, 3 आवरली, 2 आवरली, 1 आवरली, 30 मिनट, इस तरह से आपको जो है सब मिनट में अलग अलग सबका सब डिवीजन छोटा छोटा दिखते रहेगा। तो यहाँ से यहाँ जो है, अब बड़ा से छोटा में मैं बात करता हूँ शॉर्ट में। आप देखिए, ये यहाँ से इधर का जो वेव 1 है, इसमें भी अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे आपको अलग अलग फ्रैक्टल दिखेगा, उस पर नहीं जाता हूँ। ये 2 हुआ करेक्शन, फिर यहाँ से यहाँ जो है 3 हुआ, यहाँ से यहाँ 4 हुआ, देखिए करेक्शन हुआ। अभी जो है वेव 5, ये बड़ा वाला वेव 5 का ही ये सब फ्रैक्टल है। तो ये बड़ा वेव 5 जो है कहाँ से कहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू होके ये जाएगा, अभी उसी में है। ये इम्पल्स वेव है, इम्पल्स वेव, ठीक है। मोटिव वेव का ही एक तरीका होता है जिसमें आपको 5 सब डिवीजन मिलेगा और जिसमें वेव 3 जो है वेव 1 के अंदर नहीं घुसता है। लेकिन जब वेव 3 जैसे यहाँ पर डायगोनल बन रहा है, वेव 3 अगर वेव 1 के वेव 3 का करेक्शन होता है 4, ये वेव 4 जो है 1 के अंदर नहीं आता है, वो इम्पल्स है। लेकिन वेव 4 अगर वेव 1 के पीक के अंदर आता है करेक्शन में, तो वो डायगोनल होता है, जो इसमें आप डेली चार्ट में कन्वर्ट करने से यहाँ आपको दिखने वाला है, ऐसा होता है। तो अभी आप देखिए, हम लोग क्या है, वेव 5 में ये स्मॉलर, ये वेव 5 देखिए, इसको इस तरह से लिखे हैं, उसका स्मॉल इस तरह से, तो 1 2 और ये 3 का सब डिवीजन यहाँ पर फिर देखिए 1 2 3, ये 4 है और इस 3 का सब वेव 5 अभी बन रहा है। तो मतलब एट प्रेजेंट हम लोग ये बड़ा वेव 5 के अंदर में उसके तुलना में छोटा वेव 3 में है। फिर इस वेव 3 का भी सब डिवीजन है, ये वेव 5, उसमें हम लोग हैं। तो ये आप देखोगे इस तरह का इसमें फ्रैक्टल्स बनता है इलियट वेव में, इसमें है। तो ये जब वेव 5 ख़त्म होगा तो ये वेव 3 कंप्लीट हो जाएगा। वेव 3 कंप्लीट होगा तो एक करेक्शन आएगा वेव 4 के तौर पर। फिर ये जब कंप्लीट होगा तब ये जो है ऊपर जाएगा। मतलब ये बहुत अभी लंबा समय लगने वाला है। ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है, क्योंकि इसके हिसाब से आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। आप वीकली मंथली चार्ट के बारे में सुन के जो है ना आंख मूंद के ट्रेड करो, वो नहीं। ये इन्वेस्टर के लिए, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको पता रहता है, तो उस हिसाब से अपना सोचते हैं। लेकिन ये आपको डराने के लिए नहीं है, ये है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वेव 1 2 देखिए 1 2 और ये 3 अगर कंप्लीट हो तो 4 नीचे आएगा, फिर 5 ऊपर जाएगा। तो ये टाइम लगेगा। या तो ये जो है हम लोग को जैसे डेली चार्ट में लग रहा था कि ये नीचे आना है, ये नीचे नहीं भी आ सकता, ये ऊपर अभी ऊपर जाते रहेगा, तो टाइम लगेगा। वो जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में पता चलेगा। ये आपने 1 2 3 4 और 5 ये देख लिया, तो वेव 1 मुझे पता है, 2 हो चुका है, 3 में अभी हम लोग हैं।
तो इसको कैसे पता करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए पीछे के चार्ट में सीखने के लिए जो है पुराना चार्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पे जाइएगा, आपको ये सब टूल्स दिया हुआ है। इसमें ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन, फिबोनाची एक्सटेंशन टूल आपको वो लगभग फ्री चार्ट में भी मिल ही जाता है। 1 मिनट, आप इसको लीजिए। वेब 1 के स्टार्ट, कोई बात नहीं, इसको अभी सेट करते हैं रुके। वेब 1 के पीक में लगाइए, वेब 2 के स्टार्ट में इसको लगाइए और ये आपका एक्सटेंशन रेडी हो गया। तो एक्सटेंशन यूजुअली आप देखिए वेब 3 यूजुअली लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ये गाइडलाइन है। कार्डिनल रूल ये कहता है कि वेब 3 कभी भी 1, 3 और 5 में सबसे छोटा नहीं होगा। सबसे बड़ा हो सकता है लेकिन वो रूल नहीं है, वो गाइडलाइन है, हो सकता है। लेकिन अगर वेब 3 आपको 1, 3 और 5 में सबसे छोटा दिख रहा है, इसका मतलब है कि आपका एलियट वेब काउंट गलत है। वेब 3 जो है सेकेंड लॉन्गेस्ट हो सकता है या लॉन्गेस्ट हो सकता है, लेकिन सबसे छोटा नहीं होगा। और मिनिमम जो है वेब 3 का जो टारगेट हम लोग जैसे निकालते हैं, जैसे इस केस में इसमें वेब 1 के पीक में लगाए और वेब 2 के शुरू में, माने कि जो वेब 2 जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पे इसको इस तरह से लगाएंगे तो आपको एक्सटेंशन मिलेगा। ये जो एक्सटेंशन है इसको बोलते हैं 161.8% फिबोनाची एक्सटेंशन। ये जो है मिनिमम इतना जरूर जाता है। देखिए अब यहाँ से किए लगभग वही आसपास में ये एंड किया, ठीक है। वेब 3, वेब 4 हुआ। अब ये आप जान गए कि वेब 3 का टारगेट कैसे निकालते हैं। उसी तरह से आप यहाँ भी एक अंदाज़ा ले सकते हैं कि ये जो वेब 1 है, ये 2 है और 3 अभी प्रोग्रेस है। 3 का जो है 5th सब वेब चल रहा है 3 बनने के लिए 1, 2, 3। अब इस यहाँ जो स्मॉलर 3 है इसमें भी देखिए 5 सब वेब आपको मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से, ठीक है। इसको अगर डेली चार्ट में करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो अब हमको ये अंदाज़ा अगर लगाना है कि ये वेब 3 यहाँ जो है कितना दूर हो सकता है कम से कम, फिर इस टूल का मदद लेंगे, यहाँ पे इसको लगाएंगे और इसका पीक यहाँ पर है और 2 यहाँ पर एंड हुआ है, ठीक है। तो देखिए 161.8% ये है लेवल। तो यहाँ तक तो अभी जाना है, कैसे जाएगा वो आने वाला समय बताएगा। ये बार बार मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ लर्निंग के लिए है एलियट वेब कैसे काम करता है, और ये आपको पता चल गया है कि अब ये किस तरह से काम करेगा, कैसे करेगा। मैं मार्केट में इन्वेस्टेड हूँ और मैं जो भी बाय या सेल करता हूँ अपने एनालिसिस करता हूँ कि किसी भी जो है एडवाइज़र से कोई एडवाइस नहीं लेता हूँ। ओवर द टाइम मैंने एलियट वेब एनालिसिस सीखा और कई लोगों को भी सिखाया। तो अगर आप सीखना चाहोगे, समय आएगा एलियट वेब के लिए डिटेल जो है एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए आपको पहले जो है बेसिक्स सीखना होगा। जो मैं बेसिक वीडियो सब डाल रहा हूँ वो देखिए, सभी वीडियोस को, इंडिकेटर्स को और चार्ट पैटर्न, ये सब जब आप सीख लोगे करना, फिर फिबोनाची एक्सटेंशन रिट्रेसमेंट कैसे लगाते हैं उस पर, और फिबोनाची का इस्तेमाल सही ढंग से अगर आपको करना है तो आपको एलियट वेब एनालिसिस सीखना होगा। क्योंकि जहाँ तक फिबोनाची एक्सटेंशन लगाने से या रिट्रेसमेंट लगाने से सब चीज़ नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये इनकॉर्पोरेटेड है एलियट वेब एनालिसिस के साथ। तो अगर वो आप सही से कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट को एनालाइज कैसे करते हैं। आप अपने से जो है अपने लिए मल्टी बैगर ढूंढ सकते हैं, उसमें आप टिके रह सकते हैं। अगर आपको मार्केट का मूवमेंट नहीं पता चलेगा तो आप घबरा जाओगे। बहुत सारे शेयर जो मैंने रखे हैं सब जो है पॉजिटिव में नहीं भी होगा तब भी मैं उसमें रुके रहता हूँ, और यही जो है आपके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट का राज होता है। आपको अपने सीखना होता है। तो अब आप जान गए हैं
कि ये वेब 3 कहाँ तक अभी प्रेजेंट जा सकता है, उसके बाद एक बड़ा सा करेक्शन आएगा और फिर ये ऊपर जाएगा। ये चार्ट मैं बता रहा हूँ, मैं कोई जियो पॉलिटिकल मूवमेंट्स का कोई भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं उसको फॉलो भी नहीं करता हूँ। ट्रम्प क्या कहेगा ना, हम पाकिस्तान से लड़ेंगे, किस से लड़ेंगे, कौन किस से लड़ेगा, उसको नहीं। और ये आपको जो है, चूँकि इलियट वेब प्रिंसिपल और फिबोनाची जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निकल टूल है, वो आपको सब चीज़ का इंफॉर्मेशन दे देगा। तो आप समझ गए हैं कि ये क्या स्थिति है। इसलिए मतलब ये है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप सही स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं तो आपके लिए अभी समय है। निफ्टी को अगर यहाँ तक भी जाना है तो हमारे पास समय है, लेकिन पर्टिकुलर स्टॉक आप जिसमें इन्वेस्टेड हैं उसका दिशा किस तरह है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर होगा। ये जो एनालिसिस मैंने आज आपको बताया, ये एनालिसिस जो है किसी भी डे ट्रेडर के लिए नहीं है ऐसा कि आप ये जान गए हैं और कल 33,000 आ रहा है, ये बात नहीं है। ये एक डायरेक्शन आपको बता रहा है कि निफ्टी किस तरह मूव कर रहा है। ये और मुझसे ये मिस हो गया था क्योंकि मैंने यहाँ पर लीडिंग डायगोनल बताया था और उसका कारण भी मैंने आपको बता दिया, इसलिए मुझे लगा कि एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आपको इलियट वेब एनालिसिस आता है तो अपना वेब काउंट ज़रूर शेयर कीजिए। क्या आप इस वेब काउंट से सहमत हैं या नहीं हैं, तर्कसंगत आप कमेंट लिखिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि लर्निंग इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस और गलतियां होती हैं, मुझसे भी हुई, तो मैं ये स्वीकार करता हूं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।